नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम है जुगनू चिल्लर और आज आए हुए हैं हम नीर आर्या जी की गौशाला के अंदर, जो कि गुड़गांव के सुल्तानपुर गांव के अंदर है। और यहाँ पे ये बहुत तरह की प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, लस्सी होगी और गाय के पंचगव्य से बने हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, जो कि मेरे सामने रखे हुए हैं। इन सभी प्रोडक्ट की जानकारी हम डिटेल में लेंगे नीर आर्या जी से। अगर आप इस तरह की शुद्ध चीजों से वंचित है ना, तो ये पूरी वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है, इन सभी प्रोडक्ट की ये होम डिलीवरी कराती हैं और गुड़गांव में फिलहाल में इन्होंने होम डिलीवरी स्टार्ट करी है। नमस्कार बहन जी। जय गौ माता भैया। जो भी दर्शक साथी अपने को देख रहे हैं ना, एक छोटा सा परिचय दे दो। नमस्कार जी, मैं नीर आर्या। मैं दिल्ली के बापरोला गांव में गोपालन करती थी और फिलहाल में मैंने वहां से अपनी जो गौशाला है उसको सुल्तानपुर गांव में, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ शिफ्ट कर लिया है। देसी गाय के पंचगव्य से हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी गौशाला में, और देसी गाय माता का जो दूध है और जो घी है उसका निर्माण करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी अपनी, जो हम देसी गौ माता जब सुबह पहले 4 बजे सोकर उठती है उस समय हम उसका पहला गोमूत्र लेते हैं। सब स्टील के बर्तनों में हम इसकी कलेक्शन करते हैं, मैं खुद कलेक्ट करती हूँ। उसके बाद जो इसका इसमें से यूरिया और अमोनिया को सेपरेट करके इसके अंदर सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और लैक्टिक एसिड डाल के ये संजीवनी रस बनाया गया है। और ये तीनों ही जो डाले गए हैं ये एडेबल हैं, यानी कि खाने लायक है। ऐसे नहीं है कि कोई एसिड है इसके अंदर, ये एडेबल है। और इस बस इसका एक ही वो है कि इससे गौमूत्र के अंदर जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है और इसको छोटे से छोटा बच्चा भी पी सकता है। इसके अंदर हमारे पास 8 फ्लेवर अवेलेबल है, जिसमें ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, लीची है, ये सब फ्लेवर हैं। और ये जो संजीवनी रस है ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। और किसी को कैसा भी कोई वायरल डिजीज है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, या खांसी है, जुकाम है, कफ है, कोल्ड है, उसमें इसका जबरदस्त कार्य है। इवन जो जिन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन ली थी, जब उसके कोई साइड इफेक्ट है तो कोई बंदा अगर ये 3 बोतल पी लेता है उसके जो साइड इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा संजीवनी रस है जो हम देसी गौ माता के पहले गोमूत्र से बनाते हैं। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी गोमूत्र कलेक्शन करें वो केवल और केवल देसी गाय हो, जिसके ऊपर हम्प हो। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, ये देसी गाय के गाय का जो छाछ होती है उससे हम तकरारिष्ट बनाते हैं। यानी कि जो छाछ होती है उसके अंदर हम अजवाइन, आंवला, हरड़ा, बहेड़ा, काली मिर्च और इन सब को डाल के फर्मेंट किया जाता है 21 दिन तक जो छाछ के अंदर, और उससे बनती है तकरारिष्ट। किसी को कैसा भी, किसी बदहजमी है, कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर है, फिस्टुला है, उसमें ये जबरदस्त कार्य करती है। इसका नाम है तकरारिष्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ देसी गौ माता की छाछ से बनती है। ये है महापंचगरित नशा, जो देशी गौ माता का जो बिलोना विधि से बना हुआ घी होता है उसके अंदर हम आंवला, हरड़ा, बहेड़ा, नागरमोथा, शंखपुष्पी, मालकांगनी और मुलैठी और हल्दी को डालकर 8 घंटे तक सूर्य ताप के साथ साथ गाय के कंडों पर कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको बॉइल्ड किया जाता है। और जब ये क्वाथ बनकर तैयार हो जाता है फिर उसके अंदर हम मालकांगनी का तेल डालते हैं और ये हमारा महापंचगरित नशा बनकर तैयार हो जाता है। कैसा भी भयंकर से भयंकर नजला है, जुकाम है, साइनस है, लकवा है, खर्राटे हैं, नींद नहीं आती है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, पैरालाइज हो गया है, हिस्टीरिया है, डिसलेक्सिया है, इवन जिनको मृगी के दौरे आते हैं या जो बार बार याद करते भूल जाते हैं, उन सब बीमारियों में इसके जबरदस्त फायदे हैं। फीडबैक आई है कि जो बंदे 40 साल से सोए नहीं थे उनको ये नाक में डालने से नींद आना स्टार्ट हो गई है। जो बंदे डिप्रेशन में रहते थे वो डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही चमत्कारिक अनुप्रयोग है देसी गौ माता के घी का। ये है जी दंत सुधा, जिसके अंदर जो गाय के गोबर की जो राख होती है, यानी कि गौ में भस्म को डाला गया है। और इसका जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो नीम की छाल, बबूल की छाल, अकरकारा, चिरचिटा, हल्दी, कत्था और फिटकरी है, जिससे कि कैसे भी किसी के मसूड़े फूलते हैं, दांत में से खून आता है, पायरिया है, ठंडा गर्म लगता है, उसमें इसका जबरदस्त कार्य है। जो उंगली से इसका मंजन करेगा उसके मसूड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि दांत से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और इसके अंदर गाय के गोबर की राख होने के कारण अगर थोड़ा बहुत ही अंदर भी चला जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो हम ये टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर SLS होता है, सोडियम लोयल सल्फेट। जबकि अगर ये छोटे बच्चे करें, बड़े करें, बुजुर्ग करें, कोई भी करेगा तो उसके मसूड़े मजबूत रहेंगे, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, उसके दांत उनके दांत को ठंडा गर्म नहीं लगेगा। इसके अलावा उनके जो दांत है वो ऑल लाइफ यूकेयू बने रहेंगे, 32 के 32। और ये है जी गोनाइल। ये गोनाइल है
जिसको हम देसी गौ माता के का गौमूत्र इसके अंदर डाला गया है, जिससे जो घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी बाहर चली जाती है। इससे दोनों काम हो जाते हैं, घर की सफाई भी हो जाती है और घर की नेगेटिव एनर्जी भी बाहर चली जाती है। दूसरा, ये घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, कोई भी झगड़ा वगैरह घर में नहीं होता। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हर रोज देसी गौ माता के गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन जो मेरे भाई शहरों में रहते हैं जिनके पास गौमूत्र अवेलेबल नहीं होता, अगर वो इस गोनाइल से घर में पोछा लगाएंगे तो उसके घर की सफाई भी हो जाएगी और साथ साथ में देसी गौ माता के गौमूत्र का छिड़काव भी हो जाएगा। ये हमारी देसी गाय के का बिलौना विधि से बनाया हुआ घी है। इसको हम सुबह जो दूध निकालते हैं अपनी देसी गाय का, उसमें कुछ दूध हमारा सेल हो जाता है, कुछ जो दूध होता है उसको हम अपनी गौशाला में पूरा दिन मिट्टी के हांडी में गर्म करते हैं और रात को उसमें जामन लगा के बिलौना विधि से सुबह मक्खन निकालते हैं और फिर मक्खन से हम ये देसी गाय का घी बनाते हैं। ये हमारी देसी गाय का दूध है जो हमें होम डिलीवरी कराते हैं कांच की बोतल में डालकर। जैसे गाय दूध देती है दारूषण दूध, हम कोशिश करते हैं कि विद इन 2 आवर हम डोर टू डोर इस दूध को कस्टमर के घर भेज दें। ये हम देसी गौ माता का जो गोबर होता है उससे ये हवन कुंड बनाते हैं। इसके अंदर लोबान है, गूगल है, कपूर कचरी है, जटामासी है, जिससे जो लोग जिनकी जो इतनी बिजी लाइफ है उसमें हर रोज तो हवन और यज्ञ नहीं हो पाता लोगों से, लेकिन एक ये छोटा सा सुबह नहाने के बाद अगर घर में लगा दोगे तो ये एक छोटा यज्ञ हो जाएगा अपने घर पर। तो ये गाय के गोबर से और अन्य जड़ी बूटी से बना हुआ है जिसे हम सांभरानी कप कहते हैं। दोनों कार्य हो जाते हैं, एक तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है या, और दूसरा देसी गौ माता का जो गोबर होता है उसके जलाने से घर में शांति का प्रवेश हो जाता है। इसके साथ साथ जब देसी गौ माता के गोबर के अंदर थोड़ा सा जब घी डाल देते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन अगर वो इसको हर रोज एक जलाएंगे तो उनके घर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा, उनके घर में स्वच्छता होगी। इसके अलावा गाय के गोबर का उनके घर में यूटिलाइज भी होगा। तो जो लोग गाय से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते वो इनडायरेक्ट रूप से गाय से जुड़ेंगे तो गौशालाएं चलेंगी, गौशालाएं स्वावलंबी होंगी। धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर इस गौशाला से संबंधित मोस्टली जानकारी हमने दे दी है। स्क्रीन के ऊपर यहाँ के नंबर हैं वो चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने यहाँ की लोकेशन दे दी है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और इस गौशाला से जुड़ सकते हैं और ये शुद्ध प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।